एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास थर्ड, कौन सी क्लास है हमारी? क्लास है हमारी थर्ड, ठीक है, क्लास थर्ड। उसमें ऑल स्टूडेंट्स अपनी बुक निकाल लीजिए, हिंदी सुगम भारती। इतना क्लियर हो तो क्लास थर्ड हिंदी सुगम भारती का आज हम पार्ट 14 यानी कि पार्ट 14 पढ़ेंगे आज हम। अच्छा बेटा, उसमें से आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम पार्ट 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ देखेंगे पार्ट 14 अच्छा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे बेटे के बारे में बताया गया है, तो आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। राकेश विद्यालय से घर आया। कौन? राकेश एक लड़का है जो विद्यालय से घर आया। वह कमरे में से बस्ता फेंककर माँ को पुकारने लगा। माँ माँ। वो विद्यालय से घर आया और फिर वहाँ बस्ता फेंककर कमरे में से माँ को पुकारने लगा, ठीक है, कि माँ माँ। अब आगे देखते हैं हम। माँ ऊपर कमरे में बैठी थी। कहाँ बैठी थी माँ? माँ ऊपर कमरे में बैठी थी। उन्होंने राकेश को ऊपर बुलाया, ठीक है। जब उन्होंने राकेश की आवाज़ सुनी कि राकेश मुझे आवाज़ लगा रहा है, तो राकेश ने की माँ ने उसे ऊपर बुलाया। राकेश फटाफट करता, जूते पटकता ऊपर कमरे में गया। वहाँ राकेश फटफट, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो राकेश फटफट करते, जूते पटकता ऊपर गया। उसकी माँ ने बुलाया था तो वो ऊपर गया। कमीज निकालकर कुर्सी पर फेंकी। कहाँ फेंकी कमीज? कमीज निकालकर उसने कुर्सी पर फेंकी। जूता कहीं और मोजा कहीं और फेंका। आया सीधा कमीज कुर्सी पर फेंक दी, फिर उसने जूता कहीं और फेंका और मोजा कहीं और फेंका। फिर माँ के पास आकर बोला। क्या बोला? फिर वो माँ के पास आकर बोला, माँ मेरे खिलौने कहाँ हैं? किसने कहा? राकेश ने कहा, माँ मेरे खिलौने कहाँ हैं? माँ बोली, गंदे बच्चों को कोई खिलौना नहीं मिलता। ये किसने कहा? माँ ने कहा राकेश को कि जो गंदा बच्चा है उसको कोई खिलौना नहीं मिलता, कि गंदे बच्चों को कोई खिलौना नहीं मिलता। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, ये इसकी माँ, राकेश की माँ यहाँ बोल रही है यहाँ कि गंदे बच्चों को कहीं खिलौना नहीं मिलता। ये देखिए, जूते कहाँ तो मोजे कहाँ। ये कुर्सी पर कमीज़ फेंकी और हर जगह इसने ऐसा कर दिया। तो आगे देखते हैं अब हम। अब यहाँ देखेंगे हम आगे। राकेश बोला, क्या मैं गंदा बच्चा हूँ माँ? राकेश ने कहा उसकी माँ से, क्या मैं गंदा बच्चा हूँ माँ? माँ ने फिर कहा, हाँ तुम बहुत गंदे बच्चे हो। किसने कहा? माँ ने कहा, हाँ तुम बहुत गंदे बच्चे हो। माँ ने कहा, तुमने कमीज कहीं फेंकी, मोजा और जूते कहाँ फेंके? उसने कहा कि तुम तो गंदे बच्चे हो, तुमने कमीज कहाँ फेंकी, मोजे कहाँ फेंके, जूते कहाँ फेंके, तुम कभी अपनी चीज़ें संभाल कर नहीं रखते। माँ ने कहा कि तुम इसलिए गंदे बच्चे हो कि तुम कभी भी अपनी चीज़ संभाल कर नहीं रखते, तुमको खिलौना नहीं मिलेगा। माँ ने कहा कि तुम्हारी चीज़ें संभाल कर नहीं रखते हो तो तुमको खिलौना भी नहीं मिलेगा। राकेश ने माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। राकेश ने माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह माँ की गोद में बैठकर बोला, मेरी अच्छी माँ दे दो ना खिलौना। उसने जो माँ ने जो बात बताई थी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बोला, मेरी अच्छी माँ दे दो ना खिलौना। माँ बोली, अच्छी माँ का अच्छा बेटा। किसने कहा? माँ ने कहा, अच्छी माँ का अच्छा बेटा बनकर दिखाओगे तभी खिलौना मिलेगा। किसने कहा? माँ ने कहा कि मैं तो अच्छी माँ हूँ, तो अच्छी माँ के अच्छे बेटे बनकर दिखाओगे तभी तुम्हें खिलौना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तुम्हें सीढ़ियों पर चलना भी नहीं आता। किसने कहा? माँ ने कहा, तुम्हें सीढ़ियों पर चलना भी नहीं आता। जूते पटक कर चलते हो, जूते पटक कर चलते हो। अच्छे बच्चे कभी इस तरह नहीं चलते। माँ ने कहा, अच्छे बच्चे कभी इस तरह नहीं चलते। अब हम बढ़ते हैं आगे।
अब देखिए, राकेश ने अच्छा बेटा बनने के लिए जूते और मोजे सही स्थान पर रखे। किसने? राकेश ने। वह बिना आवाज़ किए सीढ़ियों से नीचे उतरकर कमरे में गया। वह मतलब वो फटाफट चल रहा था ना, फटफट चल रहा था, तो बिना आवाज़ करे नीचे उतरा और कमरे में गया। बस्ते को ज़मीन से उठाकर अलमारी में रखा। किसने? राकेश ने बस्ते को ज़मीन से उठाकर अलमारी में रखा। ये देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें उसने, अपनी कमीज भी सही जगह रख दी है, सारी चीज़ें उसने अपनी सही जगह रखी है। यहाँ देखेंगे बस्ता रखा हुआ है, और ये देखिए माँ इसको खाना खिला रही है। तो देखिए आगे क्या हो रहा है इस कहानी में, हम आगे बढ़ते हैं। तब ठीक ढंग से सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर कमरे में आया। फिर से तब वो ठीक सही से ढंग से ऊपर चढ़ के कमरे में आया। कमीज को उठाकर खूंटी पर टांग दिया। उसने कमीज को उठाकर खूंटी पे टांग दिया। फिर बोला, माँ अब मैं अच्छा बेटा हूँ ना? फिर वो अपनी माँ से बोला, माँ अब मैं अच्छा बेटा हूँ ना? माँ ने प्यार से राकेश को पकड़कर चूम लिया और कहा, नहीं अभी तुम अच्छे बेटे नहीं बने। किसने कहा? माँ ने राकेश को गोद में लिया और उसे पकड़कर चूम लिया और कहा, नहीं अभी तुम अच्छे बेटे नहीं बने। जाओ हाथ मुँह धोकर आओ। माँ ने कहा, जाओ हाथ मुँह धोकर आओ, पहले नाश्ता करो, फिर खिलौने मिलेंगे। किसने कहा? माँ ने कहा कि पहले नाश्ता करो फिर खिलौने मिलेंगे। राकेश हाथ मुँह धोकर नाश्ता करने बैठ गया। उसने हाथ मुँह धोए और वो फिर नाश्ता करने बैठ गया। माँ अब मैं अच्छी माँ का अच्छा बेटा हूँ ना? फिर उसने कहा कि माँ अब मैं अच्छी माँ का अच्छा बेटा हूँ ना? राकेश ने पूछा। हाँ बेटा, ऐसे ही बच्चे अच्छी माँ के अच्छे बेटे होते हैं। क्या कहा? कि ऐसे ही माँ के अच्छे बच्चे अच्छे बेटे होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बच्चों, ये यहाँ तक हमारी कहानी पूरी एंड हुई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। जैसे राकेश ने कैसे इधर उधर बस्ता फेंक दिया था, अपनी कमीज कुर्सी पर फेंक दी थी, जूते कहीं तो मोजे कहीं फेंक दिए थे, इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। फिर उसकी माँ ने उसे शिक्षा दी और बताया कि बेटा ऐसा नहीं। तो फिर राकेश को ध्यान आया और वो अपनी कमीज सही जगह रखी, बस्ता सही जगह रखा, जूते मोजे जहाँ रखने थे वहीं रखे उसने। ये सारी बात उसे समझ में आ गई। तो बच्चों, आपको भी ऐसा ही करना है। ठीक है, ठीक है। और नाश्ता करें, फिर खा पी लें, उसके बाद ही खेलना शुरू करें। ठीक है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, हमें सभी चीज़ों का महत्व रखना चाहिए। ठीक है। तो ये कहानी हमारी यहाँ तक एंड हुई। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नए शब्द। ढंग यानी कि तरीका। ढंग यानी कि होता है तरीका। नाश्ता, हल्का भोजन। नाश्ता क्या होता है? जो हल्का भोजन रहता है उसे कहते हैं नाश्ता। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। शुद्ध उच्चारण कीजिए। अब यहाँ पर हमें शुद्ध उच्चारण करना है। अच्छा, मुँह, खुंटी, खिलौना, बच्चे। इसका हमें शुद्ध उच्चारण करना है। ठीक है, कि इसका शुद्ध उच्चारण क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसका शुद्ध उच्चारण क्या आएगा। जो हमने कहानी में पढ़ा है उसी के ऊपर से कुछ शब्द आए हैं यहाँ पर, उसका हमें शुद्ध उच्चारण करना है। जैसे अच्छा, मुँह, खुंटी, खिलौना, बस्ते। तो ये आपको कंप्लीट करना है क्योंकि ये एकदम आसान है। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, उदाहरण के अनुसार सही शब्द पर गोला लगाइए। अब हमें यहाँ पर सही शब्द पर गोला लगाना है कि हमारा सही शब्द क्या है। जैसे यहाँ के उदाहरण एक दिया गया है, एग्जाम्पल, खिलौना, खिलौना, खिलौना। तो क्या कौन सा सही है? जो सा सही है उस पर यहाँ पर ये गोला लगा हुआ है। इस तरीके से हमें इसमें भी लगाना है। बास्ता, बस्ता, वस्ता। कौन सा सही है? यहाँ पर हम देखेंगे बस्ता, ये सही है हमारा।
अलमारी, आलमारी, आलमारी। तो इसमें से सही कौन सा ये बताना है हमें। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि यहाँ पर ये वाला सही है अलमारी। यहाँ पर आप अपनी बुक में गोला लगा लीजिए पेज नंबर 88 पर। तो बच्चों आज हमारा क्लास थर्ड, कौन सी क्लास है हमारी, क्लास थर्ड हिंदी सुगम भारती का आज हमारा चैप्टर 14 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। यानी कि चैप्टर 14 का आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारा पार्ट 1 आज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो आज हमारा पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ऑल स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में।